ओम शांति। आज हम सभी एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो आज हमारे प्यारे पिता का दिन है, हमारा फादर्स डे है। हम सभी पूरे ही जोश के साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या साल में एक ही दिन फादर्स डे है या रोज ही फादर्स डे है? क्या एक ही दिन सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करना फादर्स डे है या रोज पिता के प्यार को समझकर, उनकी आज्ञाओं को समझकर उसे फॉलो करना फादर्स डे है? वैसे तो हमारे जीवन में माँ का वैल्यू अमूल्य है, अतुलनीय है। उसकी वैल्यू को हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी पिता की वैल्यू हमें लगता है कि माँ से भी ऊपर है। शायद हम कभी अपने पिता को समझ ही नहीं पाते। शायद उनकी हर बात को समझने के लिए हमें उस दौर से गुजरना जरूरी है। आज हम देखते ही ऐसी एक पिता की कहानी। वैसे तो हम सभी ही फादर्स डे की वैल्यू को और कथाओं को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस दिन को और अच्छे से मनाएं। आइए तो सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, शाम घर से बहुत गुस्से से निकला। उसे बहुत गुस्सा था अपने माता पिता पर, खासकर अपने पिता पर, क्योंकि वो चाहता था कि उसे बाइक मिले, लेकिन उसके पापा उसे बाइक दिलवाने के लिए प्रयत्न करते हुए भी असफल हो रहे थे। इसी कारण से शाम घर से बहुत गुस्से से निकला और जोर जोर से चलने लगा और वो बोल रहा था कि अभी तो मैं कभी इस घर में वापस नहीं लौटूंगा, चाहे जो हो जाए, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनने के बाद ही मैं वापस लौटूंगा। जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा तब इन सबको दिखा दूंगा। एक बाइक खरीद नहीं सकते और मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऐसे है मेरे पापा। आज तो मैं उनका बटवा भी, माना पर्स भी चुरा के लाया हूँ। देखता हूँ इस पर्स को कभी वो माँ को भी हाथ लगाने नहीं देते, तो कितना माल छुपा के रखा है मेरे पापा ने हमें बिना बताए। देख ही लेता हूँ। जब वो जोर जोर से चलकर जा रहा था, कच्चा रास्ता खत्म होके जब वो पक्के रास्ते की ओर लगा, आज गलती से गुस्से में उसने अपने पापा के जूते पहन लिए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसके पैर में कुछ चुभ रहा था। उसे तब ख्याल आया कि अरे, गलती से आज मैंने पापा के जूते पहन लिए हैं, लेकिन मुझे क्या चुभ रहा है। उसने देखा तो उस शूज को नीचे का तलवा ही नहीं था और एक कील उसके पैर में घुस गई थी और बहुत खून बह रहा था। उस दर्द के कारण और उसे गुस्सा आया और उसका गुस्सा बढ़ता ही चला गया। जब वो बस स्टैंड पे पहुंचा तो बारिश के कारण थोड़ा पानी जमा हुआ था। जैसे ही वो पानी में से गुजरा तो उसका पैर गीला हो गया। तो उसे तब पता चला कि दूसरे पैर में भी, मतलब शूज में भी पानी घुस रहा है। जब बस स्टैंड पे बैठा तो उसे तब पता चला कि बस आज 2 घंटे लेट है। उसी वक्त उसने सोचा, चलो ठीक है, तब तक मैं अपने पापा का पर्स ही चेक कर लेता हूँ। उस वक्त उसने अपने पापा का पर्स चेक किया। उसमें 3-4 कागज थे। उस कागज में से पहले कागज पर लिखा हुआ था कि उन्होंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे अपने बेटे के लैपटॉप खरीदने के लिए। तब उसने सोचा कि उधार लेकर मुझे लैपटॉप दिलवाया। हाँ, वो लैपटॉप तो मेरे ही लिए था। उसके बाद दूसरा कागज था जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था कि इसकी कॉलेज फीस और उसके लिए भी उन्होंने कैसे पैसे जमा किए और किस किस को कितने पैसे वापस लौटाने हैं। तीसरा जो पेपर था वो एक एड था, एक न्यूज़ था, न्यूज़पेपर का टुकड़ा था। उसमें लिखा था कि पुरानी स्कूटर दो और नई बाइक लेकर जाओ, एक ऑफर थी। तब उसे सोचा कि ये स्कूटर देकर मुझे नई बाइक दिलवाना चाहते हैं, मतलब मेरे पापा की स्कूटर, जो स्कूटर बचपन से ही मेरे पापा उस पर हम बच्चों को घुमाते आए हैं, उस पर हमें कितनी चीज़ें हमने देखी हैं। उस वक्त उसका हृदय भर आता है कि पापा अपनी स्कूटर बेचकर मुझे बाइक दिलाना चाहते हैं। वो सोचता है कि नहीं, आज तक मैंने अपने पापा को कितना गलत समझा, मैंने उन्हें समझा ही नहीं। और उसे याद आया कि जब जब माँ उनको कहती थी कि नए शूज़ खरीद लो, नए शूज़ खरीद लो, तो वो कहते थे अरे अभी तो ये बहुत अच्छे हैं, ये और 6 महीने चल जाएंगे।
इसका मतलब पापा खुद के लिए कभी कुछ खरीदते ही नहीं थे और ऐसे शूज पहन के घूमते थे। फिर भी मैंने उनको खराब समझा। वो भागा भागा दौड़ दौड़ के अपने घर आता है। जब घर पहुंचता तो देखता घर को ताला लगा है, घर पे कोई भी नहीं था। उसे समझ आता कि शायद वो बाइक खरीदने गए होंगे, तो वो भाग भाग के उसी एड्रेस पे जाता है जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। और जब वो वहाँ पहुंचता तो अपने पापा के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोता और कहता, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझा ही नहीं, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा सब नहीं करूँगा और आपसे कुछ भी शिकायत नहीं करूँगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। मैं जान लगा के पढ़ूंगा और अच्छा आदमी और बड़ा आदमी बनूंगा, देखना। ये तो एक कहानी है, लेकिन यही सच्चाई भी है। हम सभी को ज्ञात है, हम सभी के पापा ऐसे ही होते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हम सभी को 3 पिता है। एक अपने लौकिक पिता जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, जो हम सबकी पालन पोषण हेतु अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। एक अलौकिक पिता जो प्रजापिता ब्रह्मा, वो पिता जिन्होंने अपने जीवन को, अपने धन को, अपने मन को हम बच्चों को उमंग उत्साह भरने, हम बच्चों को आगे बढ़ाने, हम बच्चों के लिए सब कुछ बनाने में लगा दिया। अपने लिए सिर्फ एक झोपड़ी रखी और उस झोपड़ी में रहे। वो पिता जो हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखते थे, अपने से पहले भी अपने बच्चों के लिए सोचते थे। खुद भूखा रहे लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाया, खुद सूखी रोटी खाई लेकिन वो जो दाल की कटोरी थी वो बच्ची को दे दी। वो पिता जो खुद रात भर जागता रहा लेकिन अपनी नींद अपने बच्चों को कुर्बान कर दी। वो पिता जो अंतिम दिन तक, हर अंतिम श्वास तक उसने अपने बच्चों के लिए ऐसा व्यवहार किया जैसा कुछ हुआ ही ना हो। वो पिता जिसने हड्डी हड्डी दधी जी ऋषि मिसल हम बच्चों के लिए लगा दी, विश्व को परिवर्तन के लिए लगा दी। हमारा तीसरा अनोखा, विचित्र, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिवान पिता भगवान शिव, परम पिता परमात्मा शिव, जिसे सारी दुनिया पूछती है। हर धर्म में उसकी मान्यता है, हर धर्म उसको प्यार करता है। वो हमारा पिता है, मेरा पिता है। वो हम बच्चों के लिए परम धाम से इस धरती पर आता, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और देता भी तो क्या, विश्व की बादशाही, स्वर्ग और स्वराज्य देता। वो स्वर्ग देता और हमें कोई बाप किसी बच्चे को कलेक्टर बनाए, कोई किसी को पंत प्रधान बनाए, लेकिन ये बाप जो हर बच्चे को देवता बना दे, ऐसा बाप कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये हम तीनों ही पिता हम सभी के लिए आदर्श है। आइए आज हम अपने तीनों ही पिताओं के लिए दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनके उपकारों को ज्ञान रख उनका रिटर्न दे। जो उनका कहना है, उनका श्रीमत है, उस पर चले और जो उनकी आश है पूर्ण करे। तो आप सभी ने जिसने भी ये कहानी सुनी होंगी, आप सभी को अगर हमारी कहानी पसंद आई तो ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अपने तीनों पिताओं को कभी ना भूलें और उनका रिटर्न देना भी कभी ना भूलें।